भागवत जी के प्रथम स्कंद का प्रथम श्लोक सत्यम परम धीमहि से प्रारंभ हुआ। सत्यम परम धीमहि और अंत में भी परम से जो है पूर्ण हुए। ये जीव का जो जन्म होता है, जन्म से प्रारंभ हुआ और परम तक पहुंचना है। एक गंतव्य स्थान होता है। जैसे कोई कटनी आया और सतना जाना है, तो आया है और फिर जाना है उसको। तो ये जीव जन्म लेकर के संसार में आया है। संसार में अच्छे कर्मों को संग्रह करे, संग्रहित करे, क्योंकि उसको एक दिन परम में जाना है। एक स्थान है, उस गति में वहां पहुंचना है। लेकिन ये संसार है ना, ये संसार की सागर की जो वस्तुएं हैं, उसमें वो भ्रमित हो जाता है, आकर्षित होकर के उसमें डूब जाता है। कहां जाना है, कहां से आया है, कहां पहुंचना है, वो सब भूल जाता है भैया संसार में। क्योंकि एक उसका गंतव्य स्थान है। अकेले में बैठिए, एक कमरे में बैठिए, भगवान के सामने बैठिए और कभी विचार करिए कि हम कौन हैं, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा क्या कर्तव्य है और कहां जाना है, मैं कहां जाऊंगा। क्या इसी संसार में रहूंगा जिसके लिए मैं जी रहा हूं, खाना पीना सो जाना है और एक दिन चले जाना। ये जीव का परम ना है। परम तो वो है जो परमात्मा के पास में, जहां से बिछड़ करके आया है वहीं तक विश्राम है उसका। अन्यथा तो वो भटकता ही रहेगा, उसको रास्ते में कहीं विश्राम ना है। शांति तो केवल भगवान के उस धाम में, उस स्थान में है जहां से छोड़ करके आया है। इसलिए इसको कहते हैं कि ये जीवात्मा परमात्मा का अंश है। ये अंशी है भैया। उस परमात्मा ने आत्माओं को बनाया और संसार में भेज दिया। इतने समय तक रहोगे, इसके बाद तुमको वापस आना है, लौट करके मेरे पास में आना। अच्छे काम करोगे मेरे पास में आ जाना। लेकिन संसार में आकर के बुरे कामों में लिप्त होकर के उस परमात्मा को भूल जाते हैं। भगवान भी ध्यान नहीं देते हैं। हमें याद करोगे तो हम तुम्हें याद करेंगे। सच बताएं, भगवान को जब कोई याद करता है तो भगवान भी उसको याद करते हैं। बेटा परदेश में रहता हो और वहां से आकर के अपने माता पिता के लिए बोले कि मम्मी आपके लिए, पापा जी आपके लिए, पिताजी आपके लिए मैं ये लेके आया हूँ, माता जी आपके लिए मैं ये वस्तु आपके लिए बहुत कीमती आपके लिए लेके आया हूँ। खास करके माता पिता यही बोलेंगे कि बेटा क्या जरूरत थी, सब तो था, क्या जरूरत थी खर्चा करने की। लेकिन ठीक है बेटा, खूब आशीर्वाद इसी प्रकार से तुम करना और खूब यश कीर्ति करना, आगे बढ़ना, हमारा दिल से आशीर्वाद। माता पिता का जो अंदर से आशीर्वाद निकलेगा वो आपकी उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा, क्योंकि उसने दिल से आशीर्वाद दिया। ठीक वैसे ही वो परमात्मा, वो हमारा पिता है, हम उसकी संतानें हैं और उसने ही हमको सब कुछ दिया है। घर, मकान, दुकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला। और जब उसके लिए हम कुछ करते हैं तो वो भी प्रसन्न होता है कि मेरी संतान संसार में गई लेकिन मुझे याद करती है। जन्माष्टमी हो, शिवरात्रि हो, नवरात्रि हो, हनुमान जयंती हो, ये पर्व है भगवान के, जन्म उत्सव हैं, किसी का मांगलिक विवाह का समय है। तो ये जो भगवान के उत्सव हैं, उस उत्सव में अगर वो पुत्र उनके लिए खर्चा करता है तो वो परमात्मा भी सोचता है कि मेरी संतान संसार में जाकर के, संसार जैसी माया में भी जाकर के ये भटका नहीं है, मेरे को याद करता है। मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं भी इसको खूब दूं। तो वो परमात्मा भी खूब आनंद से आशीर्वाद देता है।
सारे जगत का वो पिता है। संसार की सारी आत्माएं जो है ना, उन सब आत्माओं का वो पिता है, इसलिए तो उसको कहते हैं जगत पिता। सारे जगत का ईश्वर जगदीश्वर, सारे जगत का पति जगतपति। तो आत्माएं होती हैं, आत्मा होता है, कोई बोलता है? कोई नहीं बोलता। चाहे वो स्त्री के शरीर में हो, पुरुष के शरीर में हो, किसी भी शरीर में हो, आत्माएं जो उनके अंदर होती हैं उनका कोई होता है। कौन? जगतपति। और वो सब अपने परम पति के पास में जाना चाहते हैं, लेकिन विष्णोर माया तत्सम्मोहितम जगत, वो माया भी लगा देते हैं पीछे, और वो माया से लोग भ्रमित हो जाते हैं और रास्ता भटक जाते हैं। वो तो बोला कि संसार में जाओ, अच्छे कर्म करो। जैसे माता पिता अपने पुत्र को नहीं चाहते कि ये बुरा काम करे, हमेशा अच्छा काम करे, डॉक्टर इंजीनियर ही बने, अच्छा खाना, अच्छा भोजन, अच्छा पढ़ना, अच्छा सोना, सब उसके लिए व्यवस्था करते हैं। लेकिन भैया जब बड़ा हो गए ना, तो आप क्या जानो, अब हम बड़े हो गए, हमारी बुद्धि हमारे साथ में है, और बड़ा होकर के वो बुरे कामों में, कुसंग में फंस गया। तो माता पिता को उसमें क्या दोष है? क्योंकि बुद्धि तो अब उसकी स्वयं की है, शरीर उसका स्वयं का है। उसी प्रकार में संसार में उसने भेज दिया निर्मल बना करके, लेकिन हम जब बड़े हो गए ना, तो अपनी स्वयं की बुद्धि चला करके खुद भ्रमित होकर के भटक जाते हैं, और ये संसार सागर में अनेकों प्रकार के पाप कर्म करके फिर हम नरक आदि की यातनाओं को भोगते हैं। अगर आपके पास में पुण्य नहीं है तो अनेक जन्मों तक आप कष्ट पाएंगे। तब जाकर के निर्मल जब भगवान की बुद्धि होगी और कृपा होगी, तब जाकर के आपको ये मनुष्य का जन्म मिलेगा।